जय जय राम कृष्ण हरि गोविंद गोपाल। गीता प्रेमी जनों को वंदन प्रणाम। गोपाल गोपाल गोपाल, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। आज श्लोक 5 और 6। अर्जुन ने पूछ लिया था कि भगवान आप सूर्यदेव को ये सब योग बताया तो वो कैसे हुआ था? सूर्यदेव को पता नहीं कौन से युग में सूर्यदेव जन्मे हुए होंगे और आप तो अभी जन्मे हुए हो। हरे कृष्ण। तो फिर मैं कैसे समझूं? कथम एतत् विजानीयाम त्वामादौ प्रोक्तवान इति। ऐसे वो कैसे जानूं, मैं कैसे समझूं? हरे हरे कृष्ण। जीव पूछता है, भगवान जवाब देते हैं। हरे हरे। फिर प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और शांति से दश जीवन निर्गमन होता है। हाँ, हरे हरे कृष्ण। अपने साधन के साथ जीवन शांति से निर्गमन होता है और अपना जो नियत कर्म ही वो साधन बन जाता है। नियत कर्म ही साधन बन जाता है। वही उसमें निष्कामता आ जाती है अथवा तो कामना का क्षय हो जाता है, कम हो जाती है। कामनाएं, बहुत सारी कामनाएं शांत हो जाती। कोई सूक्ष्म सूक्ष्म कामनाएं रहती है तो सूक्ष्म पीड़ा देती है, बड़ी बड़ी कामना बड़ा बड़ा दुख देती है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गोपाल गोपाल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे। तो तो पूछ लिया, भगवान ने जवाब दिया। श्लोक 5-6। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परं तप। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। अर्थ देख लेते हैं। बहु बहु मेरे और तेरे बहुत बहुत जन्म हो गए हे अर्जुन, वो सब को मैं जानता हूँ। तानी हम वेद सर्वाणी, ये બધા જ जन्मों ने भगवान जाने 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 भगवान जाने। ये मनुष्य की एक क्या है, मनुष्य के पास भगवान की कुल ज्ञान और बुद्धि भगवान का जो सागर है, बुद्धि रूप ही भगवान का सागर है। भगवान के पास सागर रूप ही ज्ञान है। ऐसा मानिए तो हमारे पास, मनुष्यों के पास, ये कुल मिला के जो मनुष्य जाति के पास, उसमें से एक बिंदु आया है। इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि जो है ना, तो मनुष्य का बनाया हुआ कंप्यूटर आज विश्व भर में, घर घर में और आपके हाथ में ये मोबाइल के रूप में वो भी कंप्यूटर है। तो क्या क्या कर सकता है। हाँ, तो भगवान क्यों नहीं जान पाएंगे? एक एक जन्म, एक एक जीव का जन्म का वो क्यों नहीं देख पाएंगे? देख पाएंगे। भगवान क्यों नहीं जानेंगे? तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, वो सब मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता, भगवान ने कहा। और मैं अजन्मा हूँ फिर भी प्रकट होता हूँ। प्रकृति को, मेरी प्रकृति को अधीन करके मेरी माया से मैं प्रकट होता हूँ, मेरी माया से। हाँ, और मैं अजो अपि, मैं अज हूँ, अजन्मा हूँ, फिर भी मैं प्रकट होता हूँ। हाँ, और मैं अव्ययी आत्मा हूँ, जो जिसका कभी विनाश नहीं हो, वो मैं हूँ। और भूतों का, ये सब प्राणियों का ईश्वर, ये पंच महाभूत का तो ईश्वर है और प्राणी मात्र का भी ईश्वर मैं हूँ। तो भी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से मैं प्रकट होता हूँ। क्यों प्रकट होता हूँ, कल भगवान बताएंगे। सबको पता है 7-8 श्लोक 7-8। अब बात ये, हम श्रद्धा में स्थित हो जाए, कृपा करके भगवान की कृपा मांगे, हमारी श्रद्धा को स्थिर रखिए भगवान। हम विचलित हो जाते हैं तो ये नाम रूप जो है ना, सगुण, वहाँ से मन निकल के वो भमता है। जिसका नाम नहीं है, जिसका रूप नहीं है, ऐसा आपका जो फैलावा है ना, आप तो अगुण हो, सगुण हो, अव्यक्त हो। हाँ, ऐसा ये वो भूल जाता है। जब भूला मन
उसमें वो उलझन में पड़ जाता है। तो ये श्रद्धा हट जाने से उलझने आती है। जब श्रद्धा में रहता है मन, हाँ भगवान, ये गोपाल 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 गोपाल, ये कैसे नाम का स्मरण करता रहता है। ऐसे नाम रूप से निकल गया, और फिर नाम रहित अनामीन अरूप, ऐसा कुछ भगवान के, हाँ, ऐसे भगवान को पकड़ लिया मन ने, तो फिर वो विचलित हो जाएगा ना। मैं आपको ये बताऊंगा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हमारे भक्ति शास्त्रों में भगवान एक ही समय व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है। एक ही समय वो यहाँ भी है और वहाँ भी है। एक ही साथ वो हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने जो दर्शन किया भगवान के अलग अलग नाम रूप के, और उसकी जो कथाएं बनी, एक ही साथ वो सब में है और सब है। एक ही साथ वो भगवान शिव है, एक ही साथ वो भगवान कृष्ण भी है, एक ही साथ वो भगवान राम भी है, एक ही साथ वो माँ जगदम्बा अंबिका भी है, एक ही साथ वो गणेश जी भी है, वो कार्तिकेय भी है। एक ही साथ हमारे मन में जितने भाव बैठे हैं ना, भगवान के रूप नाम रूपा, उसकी कथा, उसकी लीलाएं तो एक ही साथ, हाँ, वो तो क्यों, वो क्या नहीं कर सकते हैं। हरे कृष्ण, गोपाल गोपाल गोपाल। अच्छा, तो फिर भक्त जन या ज्ञानी जन, योगी जन, उपासक जन, या तो श्रद्धालु जन, साधक जन, जो जैसा भाव को मन में हृदय में धारण करके उपासना करते हैं, ऐसे ऐसे रूप में वो उसके लिए बन जाते हैं। 7वां अध्याय 21वां श्लोक, जैसे जैसा नाम रूप श्रद्धा से वो भजन करता है, ऐसा ऐसा नाम रूप में मैं श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, भगवान ने कहा। तो ये बात जब मन में आती है तो भाव में सूखापन आ जाता है ना, वो फिर हरियाला हो जाता है, भाव हरा हरा हो जाता है। हाँ, ऐसा। और हम भगवान को यही प्रार्थना करेंगे, भगवान हमारी श्रद्धा को विचलित न हो, ऐसी कृपा करें भगवान। हम आपके शरण में। गोपाल गोपाल, कृष्ण कृष्ण, वो एक साथ राम है, एक साथ शिव है, एक साथ कृष्ण है। हरे कृष्ण। और ऐसे हमारे संप्रदायों में भी भगवान का नाम रूप जो है ना, वो एक ही साथ सबको संतुष्ट करते हैं। वो भगवान है ना, वो क्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए संशय रहित होके ही ये सब करना चाहिए। भगवान ने श्रद्धावान लभते ज्ञानम 39 में कहा, श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान के प्राप्ति से परम शांति मिलती है 39 में। और 40 में जो ज्ञान रहित अवस्था है ना, वो श्रद्धा से ज्ञान मिलता है। और अश्रद्धा में और अज्ञानता में संशय रहते हैं, और संशयात्मा विनश्यते, 40वां श्लोक 4था अध्याय का। तो हम भगवान से हमारी पीड़ा हरो, साथ साथ ये भी कहेंगे, भगवान हम अश्रद्धालु हो जाते हैं तो हमारी पीड़ा बढ़ जाती है, हमारी भटकन बढ़ जाती है। हमारे ये पीड़ा है हमारा अहंकार, ये पीड़ा है हमारा अज्ञान का अंधकार, ये पीड़ा है हमारा मोह, हमारी ममता। ये सब पीड़ा है ना भगवान। हम आपसे पीड़ा हरो कहते हैं, तो आपको से ये भी मांगेंगे, हम हमारी श्रद्धा बनाए रखे भगवान। हम आपके शरण में है भगवान, हमारी श्रद्धा अचल, तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधामि हम, 7वां का 21वां। हाँ, वहाँ भले देवों की बात है वो प्रकरण में, लेकिन हम हमारे देवों का देव जो परमेश्वर है, हाँ, उसके बारे में भी तो ये लागू होता है ना, होएगा ना। हम जिसको ईश्वर मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं, देवों का देव मानते हैं, वो हमारे मन में गोपाल के स्वरूप में बैठा है तो गोपाल बन के आएगा, राम के स्वरूप में बैठा है तो राम रूप में आएगा, शिव के स्वरूप में बैठा है तो शिव स्वरूप आएगा।
और ऐसे जो जो जितने जितने स्वरूप है, एक ही साथ वो स्वरूपों में वो है, वही स्वरूप है, वही उसका नाम है। भक्त के हृदय में ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजामि हम। भक्त जो स्वरूप को भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से वो बन जाता है, तो जैसे मेरी बजता है ना, ऐसा मैं आपको भजन करूँगा। तो मुझे पुत्र भाव से तो मैं तेरा पुत्र बन जाऊँगा। हरे कृष्ण। तो मेरा सखा भाव से तो मेरा सखा बन जाऊँगा। अरे तो मुझे राम भाव से तो मैं तेरा राम बन जाऊँगा। तो मेरा कृष्ण भाव से तो मैं तेरा गोपाल बन जाऊँगा। तो मेरा शिव भाव से तो मैं तेरा शिव शंकर बन जाऊँगा। तो ये सब एक ही साथ हमारे भक्ति शास्त्रों में उसका ये सब मेरी बातें नहीं रखी, ये सब भक्ति शास्त्रों का स्मरण आया, गोपाल जी ने करवाया। मेरा गोपाल दयालु है ना, मेरे गोपाल या मेरा गोपाल मेरा गोपाल मेरा गोपाल, मेरा गोपाल। गोपाल हम आपकी शरण में है भगवान, कृपा करो। हरि शरणम, हरि शरण, हरि शरण।